जब भी आप किसी बड़े गोल को अचीव करना चाहते हैं, लाइक स्टार्टिंग एंड ग्रोइंग अ बिजनेस, तो उसके लिए स्किल्स मैटर करते हैं। आप किस स्किल को जानते हो ये जरूरी है, लेकिन आप उसमें क्या जानते हो और आप क्या कर सकते हो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये है, जितना तेजी से आप सीख सकते हो उतनी ज्यादा आप कामयाब बनोगे। तो आते हैं आप टॉपिक की तरफ। अब मैं आप लोगों को 5 ऐसे साइंटिफिक तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी लर्निंग प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। नंबर 1, से लाउडली। रिसर्च ने ये शो किया है कि जब हम साइलेंटली रीडिंग करते हैं तो हमें इतना पैदा नहीं देता और हम उस चीज़ को सही से याद नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को लाउडली स्पीक करें तो वो चीज़ हमें याद रहती है। अकॉर्डिंग टू साइंस, जब हम किसी वर्ड को बार बार लाउडली बोले तो वर्ड हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है और उससे हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है। नंबर 2, मेक नोट्स। रिसर्च ये बताती है कि जब हम किसी टॉपिक को सीख लेते हैं और फिर उस टॉपिक को अपने अल्फाज में लिखते हैं, वो चीज़ फिर हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। जब हम किसी टॉपिक की नोट्स बनाते हैं तो हमने जो भी सीखा है उसके बारे में हम उसको बार बार रिकॉल करते हैं, उससे हमारी मेमोरी और इम्प्रूव होती है। नंबर 3, टीच समवन एल्स। साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि जो लोग टीचिंग करते हैं वो अपनी लर्निंग को स्पीड अप करते हैं और वो ज़्यादा याद रख पाते हैं। अगर आप सिर्फ इतना सोचें कि मुझे ये चीज़ किसी को समझानी है, तो सिर्फ ये सोच आपको उस चीज़ को एक्टिवली लर्न करने पर मजबूर कर देगी। किसी से भी पूछ लो जिसने कभी भी किसी को ट्रेन किया हो या पढ़ाया हो कि आपको उससे पैदा हुआ है, वो हमेशा कहेगा कि मुझे हुआ है, क्योंकि जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हमारी नॉलेज और इम्प्रूव होती है। नंबर 4, गेट मोर स्लीप। जब हम स्लीप में होते हैं तो हमारे ब्रेन में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारी मेमोरी को बूस्ट करते हैं। एक छोटी सी स्लीप ब्रेक भी हमारी रिकॉल मेमोरी को इम्प्रूव कर सकती है। एक स्टडी हुई थी जिसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए थे और उनको सेम कार्ड्स दिए गए थे ताकि उनकी मेमोरी की स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाए। उनको कहा गया कि इन कार्ड्स को मेमोराइज करो। जब उन दोनों ग्रुप्स ने उन कार्ड्स को मेमोराइज किया तो फिर एक ग्रुप को कहा गया कि आप 40 मिनट का स्लीप ब्रेक लें, लेकिन जो दूसरा ग्रुप था उनको कहा गया कि आप 40 मिनट ब्रेक लेंगे लेकिन आप स्लीप नहीं करेंगे। जब ब्रेक खत्म हुआ और उनको बताया गया कि आप लोगों ने क्या मेमोराइज किया, तो रिजल्ट में क्या आया? जिस ग्रुप ने 40 मिनट स्लीप ब्रेक लिया था उस ग्रुप ने 85% उन कार्ड को मेमोराइज किया था और जिस ग्रुप ने स्लीप ब्रेक नहीं लिया था उस ग्रुप ने 50% उन कार्ड्स को मेमोराइज किया था। इस स्टडी से ये मालूम होता है कि स्लीप हमारी मेमोरी के लिए बेनिफिशियल है। नंबर 5, एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो कि हमें फिजिकली और मेंटली फिट रखती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में 2 केमिकल्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन और बीडीएनएफ। एंडोर्फिन को हम नेचुरल पेन किलर भी कहते हैं। जब ब्रेन में एंडोर्फिन रिलीज होता है तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है और हम खुश होते हैं। और बीडीएनएफ एक ऐसा केमिकल है जो हमारे ब्रेन सेल्स के फंक्शंस, ग्रोथ और सर्वाइवल को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।